बीजेपी से राज्यसभा सांसद और राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी ग्वालियर पहुंचे। मध्य भारत शिक्षा समिति के प्रबोधन 2024 शून्य से शिखर तक कार्यक्रम में शामिल हुए। जीवाजी विश्वविद्यालय के अटल बिहारी वाजपेयी ऑडिटोरियम में कार्यक्रम हुआ। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी ने बांग्लादेश की वर्तमान स्थिति को लेकर चिंता जताई है। इसी पर खास रिपोर्ट देखी। मध्य भारत शिक्षा समिति अपने 84वां स्थापना दिवस मना रही है। इस कड़ी में प्रबोधन 2024 शून्य से शिखर तक कार्यक्रम में हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी के जाने माने वक्ता राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी बतौर मुख्य वक्ता शामिल हुए। उनके द्वारा भारतीय शिक्षा दर्शन एवं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप उत्प्रेरक वातावरण एवं व्यवहारिक शिक्षा विषय पर ऑडिटोरियम में मौजूद हजारों की संख्या में युवा छात्र छात्राओं को संबोधित किया। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी ने अपने संबोधन में कहा कि देश में आजादी के बाद सिर्फ शिक्षा पर जोर दिया गया, जबकि भारतीय संस्कृति कहती है कि शिक्षा के साथ दीक्षा जरूरी है, क्योंकि दीक्षा हमें सामाजिक व्यवहार सिखाती है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपकी नेचुरल इंटेलिजेंस से तेज हो सकती है, परंतु ज्ञान आर्टिफिशियल नहीं हो सकता है, क्योंकि ज्ञान में बुद्धि के साथ भाव भी जुड़ा हुआ होता है। इसीलिए ज्ञान की अनुभूति हमारे यहाँ शब्द प्रयोग किया जाता, बुद्धि की अनुभूति नहीं। यही वर्ड होता ना। हिंदी, संस्कृत या अधिकांश भारतीय भाषाओं में क्या पूछा जाता है, भाई तुम्हारी शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई है? खाली शिक्षा नहीं, दीक्षा भी कहाँ हुई है, क्योंकि शिक्षा के साथ दीक्षा असंपृक्त है। क्योंकि शिक्षा इंफॉर्मेशन दे रही है तो दीक्षा संस्कार दे रही है। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि बांग्लादेश की हालत भी इसी कारण अस्थिर हो गई है। आज बांग्लादेश में बांग्लादेश नेशनल पार्टी कहीं नहीं दिख रही है, सिर्फ जमाते इस्लामी दिख रही है। आज पूरी दुनिया भारत की ओर इसलिए देख रही है क्योंकि भारत तेजी से एक बार फिर विश्व गुरु बनने के लिए आगे बढ़ रहा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत तेजी से बड़ी अर्थव्यवस्था बन रहा है। रूस, अमेरिका जैसे देश मोदी जी को विशेष आमंत्रण पर बुला रहे हैं, क्योंकि वह जानते हैं कि भारत की सनातन संस्कृति ही भविष्य में विश्व का नेतृत्व करेगी। हमारे धर्म शास्त्रों में हर एक बात को वैज्ञानिक आधार पर पहले ही दर्शाया जा चुका है। प्राचीन जापान हो या चीन हो, वहाँ के दार्शनिक और उनकी लिखी किताबों में भारत को स्वर्ग का द्वार बताया गया है। दरअसल ऐसा कार्यक्रम हम 1 वर्ष से चाह रहे थे और काफ़ी प्रयास के बाद हमें एक अच्छे वक्ता मिले, उसी का परिणाम है। काफ़ी उत्साह से लोगों ने सुना है और हमारे कार्यों की प्रशंसा भी हुई है, समर्थन भी मिला है। आगे और अच्छे काम करके मध्य भारत शिक्षा समिति दिखाएगी, ये मेरा वायदा है। बता दें कि समिति द्वारा संचालित विद्यालय महाविद्यालय के छात्र छात्राओं ने संबोधन से पहले अहिल्याबाई होलकर पर्यावरण समस्या पर लघु नाटिका के साथ ही एकल एवं सामूहिक नृत्य और गीतों की प्रस्तुति भी थी।